पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से जनता ने उन पर विश्वास और समर्थन बनाए रखा और उसी के बल पर उन्होंने बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है और इसके लिए उन्होंने जनता का कई बार आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही उनकी इच्छा रही है कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने और इसी क्रम में इस बार वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि जनता के साथ उनका संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और वे मिलकर एक विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्प पर काम करते रहेंगे और संकल्प पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर ये बयान दिया है और उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिस पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास का सम्मान और का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब कयासों का दौर खत्म हो गया। अब चूंकि नीतीश कुमार की तरफ से एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दे दी गई, इसके बाद क्या हलचल जेडीयू दफ्तर में? देखिए, जेडीयू दफ्तर में जो हलचल है वो दिखा दे यहाँ पे कि तमाम सारे जो क्रॉकरी है गुस्से में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि ये कोई उत्साह का भोज नहीं है। भोज का आयोजन क्यों किया जा रहा है? ये श्राद्ध का भोज है। कह रहे हैं कि पार्टी के श्राद्ध का भोज है। तो क्या अरे काहे का उत्साह? मुख्यमंत्री को जनादेश मिला है 25 में, उस जनादेश के अनुसार हम लोग 5 साल मुख्यमंत्री को रहना है। जबरदस्ती आप लोग भेज रहे हैं, उसके बाद भोज करा रहे हैं। ये कोची का है भोज? मरने का है? खुशी का भोज हम लोग करेंगे, सब उखाड़ के फेंक देंगे। अरे ये देखिए, ये तोड़ फोड़ जो है वो शुरू हुई है और तमाम जो क्रॉकरी और खाने के सामान थे उसे फेंक दिए गए हैं। संजय गांधी जो पार्टी के एमएलसी है पहुंचे हैं समझाने के लिए। कार्यकर्ता जो है वो आपे से बाहर हैं। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि पुलिस प्रशासन जो है वो पहुंची है। गांधी जी, काफी आक्रोश से कार्यकर्ता, लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के लिए एक क्षण अपना खून लगाया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भी अपनी भावनाएं हैं। उनके तय किया कि विधानसभा हम नामांकन वहाँ जाएंगे, तो भाई उनके नेता हैं, उनके बात को हम लोग आपकी बात भी मान नहीं रहे लोग। तोड़ फोड़ मानेंगे। अरे सब मानेंगे, ऐसा नहीं है। 2-4 लड़के होते हैं, ऐसे सब परिवार है। उनका रास्ता सुन करके लोग कंफ्यूज है कि भाई चले जाएंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। अरे कहाँ छोड़ेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री हैं, अभी तक तो हैं। तय भी करेगा तो विधायक ना तय करेगा जी, बैठक होगी उसके बाद ना। अभी तो राज्यसभा उनकी इच्छा है कि भाई ठीक है, बोले कि हम स्वतः जाना चाहते हैं। उनकी ट्वीट भी आ गया होगा मेरे समझ से, तो आ गया तो उसका क्या चाहिए? देखिए, काफी मुख्यमंत्री के करीबी हैं और बिहार में जेडीयू के पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुआ उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन जो है वो भी अंदर पहुँच चुकी है और सारे प्लेट्स और क्रोकरी जो है वो कार्यकर्ताओं ने गुस्से में तोड़ फोड़ करके सबको नष्ट कर दिया है और ये कह रहे हैं कि कोई खुशी उत्साह नहीं है। फिर ये भोज का आयोजन क्यों है? ये मरने का भोज है, यानी कि उनके जो नेता साइड लाइन किए जा रहे हैं, ये उन्हें दुख है और फिर इस तरीके से जो भोज का आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में मामले को निपटाने और भीड़ को शांत कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन कार्यकर्ता खासे
नाराज हैं और आक्रोशित हैं। और इस कड़ी में यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो अपना गुस्सा जो है उसका इजहार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में फोर्स जो है अब अंदर आकर स्थिति को समझाने बुझाने की कोशिश और नियंत्रण की कोशिश कर रही है। और गांधी जी जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, वो भी इस स्थिति को नियंत्रित करके कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गार्जियन के तौर पे पार्टी कार्यालय में उनकी छवि है और उनकी बातों को लोग मानते हैं, लेकिन अभी की जो वस्तु स्थिति है उनकी बातों को भी मानने से कार्यकर्ता मना कर रहे हैं और उनकी बातों को दरकिनार करके तोड़-फोड़ प्लेट क्रॉकरी जो है वो। और इस कड़ी में अब तमाम सारे जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको समझाने बुझाने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। और कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी पहुँचे हैं। और देखिए किस तरीके से आक्रोश है कि जिनके बात और इशारों पे लोग जो हैं वो अनुशासित रहते थे, आज उनसे जिरह कर रहे हैं कार्यकर्ता। और यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे और भारी आक्रोश, और वो उस आक्रोश का परिणाम है कि सारे क्रॉकरी जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। और छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कुछ मामला देख रहे हैं इस तरीके से आक्रोश? अरे हम लोग 25 से 30 जो है नीतीश कुमार पर नारा था, 25 से 30 नीतीश। अगर भाजपा को लगता है कि 25 से 30 भाजपा का भी मुख्यमंत्री होता है तो चेहरा कहीं नहीं मिल रहा था। अभी भी चेहरा नहीं मिल रहा है। हमरा वोट लीजिएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड सबका वोट ले लीजिए, अपना मुख्यमंत्री सीना तान के बना लीजिए। ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र है, ये बिहार है, ये साजिश हुआ हम लोग के साथ। तो इसी को लेके क्रॉकरी और सारा ये तोड़ा नहीं गया है, गिर गया, हम लोग गिरा दिए हैं, गिरा दिए, तोड़ा नहीं है, गिरा दिए कि भोज नहीं होगा। हम ही लोग न खाते कि भाजपा कार्यकर्ता खाता? अरे हम लोग खाते इस भोजन को, इसमें एक एक कार्यकर्ता बिहार का है वो खाता, हम लोग करेंगे नहीं खाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम, हमारा पैसा का ही क्रॉकरी है, कोई भाड़ा पर नहीं है। हम अपना चीज तोड़ दे फोड़ दे या जो करें, हमारा संपत्ति है। तो भोज जो है उसका भी विरोध बंद हो गया, भोज नहीं होगा, बंद कर दिया, हम लोग नहीं खाएंगे। ये जानकारी कार्यालय को नहीं था, भोज बंद हो गया, नहीं करेंगे भोज। तो ललन सिंह भी मिठाई दही सब मंगवाए। अरे तो ललन सिंह जो है वो दिल्ली में बैठ के साजिश रच रहे हैं। हम तो ये पार्टी कार्यालय में बोल रहे हैं, दिल्ली में बैठ के साजिश रच रहे हैं। अरे बिहार के लिए क्या किए? कौन सा फैक्ट्री लगवा दिए बताए ना? साजिश पर साजिश, नीतीश कुमार कैसे हट जाए, हम कैसे बन जाए, वो साजिश हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं? देखिए आज बहुत ही दुखद दिन है पूरा बिहार वासियों के लिए। इमरजेंसी लगा था तो काला दिन कहते थे, आज उससे भी बदतर दिन है। ये इतिहास में लिखा जाएगा काला दिवस के रूप में। आज आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हटाकर जो साजिश किया गया है, इसमें आरोप लग रहा है शराब माफियाओं को भी कि शराब माफियाओं से साठगांठ कर हजारों करोड़ रुपया का लेन देन किया गया है। कौन किया लेन? जदयू के ही कुछ नेता हैं, एक केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है, वही यह साजिश करने में है और जदयू को बर्बाद करने में लग गए हैं लोग। जदयू कार्यकर्ता आज पूरा दुखी हैं, पूरा बिहार वासी आज दुखी है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके। देखिए जिलाधिकारी भी पहुंचे हैं यहाँ पे, इसके अलावा जितेंद्र राणा एडीजी जो हैं वो पहुंचे हैं और तमाम सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है। और एडीजी जितेंद्र राणा और साथ ही साथ जिलाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन को यहाँ पे आना पड़ा है और ये जो तमाम सारे कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने को लेकर, समझाने बुझाने को लेकर स्थिति जो है वो यहाँ पे, और भारी संख्या में पुलिस बल जो है जेडीयू कार्यालय में। और जिस तरीके से आक्रोश था, सारे क्रॉकरी जो है वो तोड़े गए, खाने को लेकर जो व्यवस्था थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और यहाँ पे करीब 1500 से 2000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई थी पार्टी के ओर से। और जिस तरीके से आज यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करना है निशांत कुमार को, इसके उपलक्ष्य में जो कार्यकर्ता प्रमुख यहाँ पे आते उनको लेकर ये व्यवस्था की गई थी। तो जिलाधिकारी जो हैं वो खुद, और इससे पहले सदर एसडीएम जो है उनकी उपस्थिति थी, एडीजी यहाँ पे जितेंद्र राणा जो हैं और तमाम बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी, एसएसपी यहाँ पे कार्तिकेय के शर्मा है। विधि व्यवस्था को लेके क्या कुछ उपाय यहाँ पे किए गए हैं? तो देखिए ये जो तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है, बाहर में बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो लगाए गए हैं और
चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती है। आर ब्लॉक से लेकर वीरचंद्र पटेल मार्ग पर दूसरे सिरे तक भी इसी तरीके से तमाम वरीय पदाधिकारी उनकी उपस्थिति है और कार्यकर्ताओं रजनीश आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी विरोध। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, संजय झा की गाड़ी का घेराव किया गया। संजय झा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। तो संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब उनका भी विरोध शुरू हो गया है। उन पर पार्टी तोड़ने का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका विरोध शुरू हो गया है। ललन सिंह के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, खुलकर जेडीयू कार्यकर्ता बोल रहे हैं। और इधर संजय झा का भी विरोध शुरू हो गया है। जिस तरीके से संजय झा की गाड़ी का घेराव किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जेडीयू नेताओं का विरोध किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की गाड़ी का घेराव किया है। संजय झा का विरोध किया जा रहा है। संजय झा पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का भी विरोध होने लगा है। अब महज ये कुछ नेताओं तक सीमित नहीं है। जेडीयू कार्यकर्ता अब अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर भी पार्टी तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, एक तस्वीर हम दिखा दें कि यही वजह है कि जिस तरीके से विरोध है, यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं और एहतियातन यहाँ पे व्यवस्था जो है की गई है कि किसी तरीके से जो आक्रोश है उसको लेकर कोई बहुत कुछ ज़्यादा विधि व्यवस्था को लेकर सवाल ना उठे। और तमाम सारे जो लोग यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन की भारी निगरानी और साथ ही साथ पार्टी के भी जो जिम्मेदार जवाबदेह लोग हैं उनको भी दायित्व सौंपा गया है कि वो कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है और जो आक्रोश अब इस तरीके से प्रकट हो रहा है उसको लेकर वो उन्हें समझाने बुझाने का काम करे। और जाहिर तौर पे अब खुलकर लोग नाम ले रहे हैं और इस तरीके से अंदर खाने जो एक उबाल है कार्यकर्ताओं में इस मसले को लेकर, और रात से ही फ़ोन से लेकर तमाम सारे जो बातें एक दूसरे के साथ साझा हो रही थी और जो कुछ एक असमंजस सी स्थिति बनी हुई थी, ऊहापोह में थे तमाम सारे नेता कार्यकर्ता। लेकिन अब देखिए पार्टी कार्यालय में किस तरीके से यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं और चारों ओर एक तरीके से कहें कि जब कोई बड़े नेता पार्टी में शामिल होते हैं तो जो एक उत्साह का वातावरण होता है वो कहीं कुछ नदारत है। और साथ ही साथ खाने पीने की जो व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए की गई थी उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। तमाम सारे जो क्रॉकरी, चलिए रजनीश आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए। हम फिलहाल सीएम आवास का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे साथ प्रिंस बने हुए हैं। प्रिंस, तो वहां पर क्या कुछ हलचल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सीएम आवास के बाहर जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और लगातार जो जेडीयू के शीर्ष नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं और पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। और नीतीश कुमार का जो निर्णय है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हम राज्यसभा जाने की इच्छा करते हैं, उसको लेकर भी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की ये बातें नहीं है, नीतीश कुमार प्रेशर में है। और देखिए जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग डटे हुए हैं, आखिर क्या कुछ आप लोग की बातें हैं जो नीतीश कुमार को उसके पास रखना चाहते हैं? बताइए ना कि ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी, उनको कह देगा कि आप जो राज्यसभा चले जाइए। राज्यसभा वाले का तो इच्छा होता है कि हम मुख्यमंत्री बने। अब बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था 2025 से 30 कंटिन्यू नीतीश। बिहार की जनता ने, नीतीश कुमार ने तो लिख दिया है ना कि हम राज्यसभा जाने की इच्छा। लिखने वाले कोई भी और भी लिख सकते हैं, ट्विटर कोई और चला सकते हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। बिहार की जनता ये तय कर चुकी है कि बिहार में जो हम लोग जो हर जगह कार्यकर्ता घूम घूम के जितना भी नेताओं को जो है विधायक बनाने का काम किया, अपने जो है मेहनत के बुनियाद पर, अगर नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती के साथ अगर नहीं खड़े हैं तो मैं उनको भी कहूंगा कि अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो आपको भी जो है विधानसभा नहीं जो है ओथ लेने के लिए जाने के लिए दूंगा, नहीं जाने के लिए दूंगा। आप विपक्ष में रहें, अगर नहीं रहेंगे तो फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से हम लोग जो है रोजे की हालत में आकर मैं मना रहा हूं कि वो जो है राज्यसभा नहीं जाए। राज्यसभा से जो है बड़ा पद न मुख्यमंत्री का होता है।
मुख्यमंत्री 14 जो है करोड़ की जो है जनता का जो है वो उन्होंने नेतृत्व 2005 से किया। कोई ऐसा समुदाय साजिश किया जा रहा है। निश्चित तौर पे उनको बरगला कर रख रहा है। कोई भी इंसान बता दीजिए ना, आप जो भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए कि जितना भी नेता जो है बना है मुख्यमंत्री, कोई ना कोई जो है राज्यसभा में कोई ना कोई कुछ था, उसको वहां से तुरंत बुला के उसको बना दिया गया। ये बना सकते हैं, लेकिन आप जो मुख्यमंत्री से जो है एक राज्यसभा भेजकर जो है षड्यंत्र जो नहीं रच रहे हैं, किसी भी युवाओं को नहीं आने के लिए दे रहे हैं, जो रच रहा है वो सब के सब आप भी जान रहे हैं। सब के सब जदयू के अंदर भी कुछ लोग हैं और जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के भी है। सिंधे के तरह जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम कर रहे हैं। लोग ललन सिंह हो गए, विजय चौधरी हो गए, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं किसी भी अपने पार्टी का, चाहे वो ललन बाबू हो, चाहे जो है विजय बाबू हो, चाहे संजय बाबू हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला हूं और नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिनको मालूम है इसमें जो कि करे, क्योंकि मैं अपने पार्टी को सींचा हूं और संभाला हूं। 27 वर्षों से अपने पार्टी को सींचा हूं और रोजे की हालत में बोला मैं किसी पे क्यों आरोप लगाऊंगा। हमारा जब नीतीश कुमार जो है मेरा बात को, मेरे 14 करोड़ जनता की बात को और ये कार्यकर्ताओं की बात को मान लेंगे तो हमको किसी पे आरोप लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहूंगा कि षड्यंत्र के जो है खिलाफ हम हैं, और जिस दिन पारदर्शिता के साथ अगर वो आ जाता है ना, तो मैं उनको जो है इनकलाब मुर्दाबाद ही करने का काम करूंगा। आखिर आपकी आंखों में आंसू है, क्या लग रहा है जदयू के कार्यकर्ता के भी आंखों में इसी तरह के आंसू है? मैं जदयू का खुद कार्यकर्ता हूँ, सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, 27 वर्षों से समताकालीन से हूँ। मुझे कोई लाभांश पद नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन आप गलत निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लीजिए, आपका गलत निर्णय है। आप राज्यसभा नहीं जाइए। निशांत बाबू को इंटरव्यू किया है, खुशी की बात है, उनको राज्यसभा भेज दीजिए, लेकिन आपको बिहार की गद्दी को संभालना पड़ेगा। जब तक आपके शरीर में जान है, बिहार की जनता के लिए निछावर करने का जो आप काम कीजिए। बिल्कुल, ये देखिए जदयू के कार्यकर्ता हैं जो भावुक हो रहे हैं, आंखों में आंसू है और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत फैसला लिया है। नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर भले ही पोस्ट आ गया सोशल मीडिया से, लेकिन वो पोस्ट उनके नहीं किए गए हैं, वो दूसरे कोई पोस्ट किया है और उस पोस्ट को भी मानने से जदयू के कार्यकर्ता इनकार कर रहे हैं। निशांत के एंट्री पर कर रहे हैं कि खुशी की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाए, वो बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे। और हम लोग भी चाहते हैं, तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग भी चाहते हैं। ठीक है प्रिंस, आप नजर बनाए रखिए, हम रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश इस वक्त जेडीयू दफ्तर से जुड़े हुए हैं। रजनीश, वहां पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज निशांत कुमार की ज्वाइनिंग होनी है, कब होगी? क्योंकि ये सुबह से ये वक्त बताया जा रहा था 10 बजे 11 बजे, लेकिन जिस तरह से अब हंगामा हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं हमारे दर्शक की, जो हंगामा को शांत कराने की कोशिश चल रही है। और गांधी जी है एमएलसी जेडीयू के और जो चश्मे में है, और दूसरी ओर कार्यकर्ता तमाम सारे हैं जो भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अनुशासन से लेकर जेडीयू की खासियत जो है, तमाम बातों को कह के समझाने बुझाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और दूसरी ओर कमल नोपानी भी हैं गांधी जी के ठीक पीछे में, और ये इनकी भी कोशिश है कि कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है उसे दूर किया जाए, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। और इन सब बातों के बीच में अब जबकि यहाँ पे जो खाना बन रहा था और तमाम सारे क्रॉकरी जो है वो तोड़ दिए गए, साथ ही साथ खाना जो है वो किसी भी हाल में नहीं होगा, इसको लेकर यहाँ पे फसाद था। और चूंकि खाना जो है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और बर्बादी का आलम है, तो लिहाजा अब ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये कोई खुशी का मौका नहीं है, मरनी का भोज है और पार्टी का श्राद्ध जैसी स्थिति है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है गुस्से में कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसी कड़ी में तमाम क्रॉकरी यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं, और जो यहाँ पे सजे हुए थे तमाम जो टेबल्स, उससे यहाँ पे भोज को लेकर और कार्यकर्ताओं के खाने को लेकर सामान जो है वो हटा लिए गए हैं। और अब जो स्थिति है यहाँ पे वो यही जद्दोजहद की स्थिति है। तो पहले थोड़ा कार्यकर्ता जो है उनका गुस्सा अगर शांत हो तो फिर आगे के कार्यक्रम जो है वो तय हो। दूसरी ओर पार्टी के उतने जो तमाम सारे नेता कार्यकर्ता और जो उनकी बातें हैं उसको लेकर भी इसी तरीके से है। निशांत को लेकर ललन सिंह यहाँ पे पहुँचने वाले थे, 11 साढ़े 11 का समय जो है वो तय था, लेकिन इसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। कार्यकर्ता देखिए मानने को तैयार नहीं है। और
हाथ जोड़ने समझाने बुझाने के बाद भी ये सुनने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ किस तरीके से चीज़ें हैं और जीरा है उसकी तस्वीर यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी जद्दोजहद में तमाम सारे जो लोग हैं समझाने बुझाने की कोशिश जो है वो चल रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी हाल में खाना नहीं बनने दिया जाएगा और क्रॉकरी जो है वो तोड़ दिया गया है। जबकि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी कोशिश है कि खाना जो है नौपानी जी क्या स्थिति है, क्या समस्या है? सर स्थिति हम लोग को आश्चर्य लग रहा है देख करके, ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार पीछे चला गया। आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं, सारी बातें हैं और जो आक्रोश है ये सुनने को भी तैयार नहीं करते। नहीं सुनना पड़ेगा सर, कार्यकर्ता की बात सुनना होगा माननीय को। और यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई भोजन पानी प्रसाद कोई नहीं कार्यकर्ता करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ बैठेगा शांति से। हम लोग संयमित कार्यकर्ता हैं और हम लोग यही रहेंगे, लेकिन विरोध है, मौन विरोध है। ये नहीं होना चाहिए, एकदम गलत हो रहा है। अंधेरे में रख के ये काम किया गया है। कोई कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया सर, जबकि विश्वास में लेने की जरूरत थी। जो मनमाना है वो हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। बिहार के जनादेश के संग खिलवाड़ हुआ है। तो ये कौन कर रहा है नौपानी जी? ये सब कहाँ से हो रहा है आप भी जान रहे हैं, सबको पता है कौन चीज कहाँ से हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, जनादेश का खिलाफ है, बिहार की जनता के खिलाफ है। ये एकदम गलत हो रहा है, जो हो रहा है एकदम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो खाना जो है वो अब नहीं होगा, एकदम कोई नहीं खाएगा सर खाना। किस लिए खाएगा खाना? जब माननीय को जब ऊपर भेजा, राज्यसभा जा रहे हैं, तो यहाँ की जनता का क्या होगा? फिर नहीं होगा सर, अच्छा नहीं होगा, ये हम अच्छा नहीं मानते इसको। तो देखिए बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्रभाव वाले नेता हैं पार्टी के कमल नौपानी जेडीयू के। और जो तस्वीर है यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से अभी भी स्थिति कुछ वैसी ही है कि तमाम सारे जो लोग हैं उनको समझाने बुझाने की कोशिश जो है वो चल रही है, लेकिन लोग जो हैं उस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पे तमाम सारे तोड़ फोड़ और पुलिस प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी से लेकर एसएसपी और एडीजी तक को यहाँ पे पहुँचना पड़ा अंदर में। तो कुल मिलाकर हालांकि स्थिति जो है बहुत अभी उस तरीके से तोड़ फोड़ जैसी जो है उसे नियंत्रित किया गया है, लेकिन तनाव जो है कार्यकर्ताओं में आक्रोश स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आप भी नजर बनाए रखिए। रजनीश, हम आपसे